हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल नव्य एजुकेटर। और फाइनली आज हम लोगों की जो ये प्रैक्टिस सेशन था ये कंप्लीट हो जाएगा, राइट। और इसके बाद से हमारे जो लाइव क्लासेस हैं वो आ जाएंगे। फैक्ट में प्रैक्टिस क्लासेस और भी हैं जो आ जाएंगी, और एक आप लोगों के लिए एक नया सिस्टम ला रहा हूं मैं, और आई होप वो जो सिस्टम होगा आप लोगों की इंग्लिश को इम्प्रूव करेगा, ठीक है। तो अबाउट दैट मैं वीडियो ज़रूर पब्लिश कर दूंगा जल्दी ही, या फिर एक लाइव सेशन करके आप लोगों को सब कुछ समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सो इन दिस वीडियो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आप सोच रहे होगे यार ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सीखना क्या ज़रूरी है। देखिए, ज़्यादातर सेंटेंसेस जो हम बोलते हैं वो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बोलते हैं, बट कभी कभी उन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस छिपा होता है, और उसको पहचानने के लिए ना कोर ग्रामर की जरूरत पड़ती है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि छोटे में से काम चल जाएगा, छोटे मोटे से नहीं, आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो आज हम जिस टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं वो एक वीक पार्ट है। मुझे लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि अगर ये नहीं आएगा तो इंग्लिश नहीं बोली जाएगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेज यू यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो ज़्यादातर तो आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बोलोगे, बट हाँ, अगर आपको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है और एक अच्छा इफेक्ट डालना है लोगों पर, तो आपको आज के जो टेंस है इसको समझने की ज़रूरत है। तो मैं पहले डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ कि एक्चुअल में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता क्या है, राइट। तो ध्यान से देखिए, दोनों सेंटेंस समझ लीजिए। मैं बोल रहा हूँ, देखिए मैं बोल रहा हूँ, ये जो टेंस है ये कंटिन्यू टेंस है प्रेजेंट का, राइट। मैं बोल रहा हूँ, एक छोटी सी बात है नॉर्मल सी, मैं बोल रहा हूँ। और अगर मैं ये लिख दूँ मैं 2 घंटे से बोल रहा हूं, 2 घंटे से बोल रहा हूं। अब आप समझ लीजिए, देखिए यार, अगर आप लोग इंग्लिश सीख रहे हो ना अभी, तो आप इस सेंटेंस को बनाएंगे मैं बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग। ये जब है जब आप लोग इंग्लिश सीख रहे हैं, अभी मेरे चैनल पर आए हैं और बेसिक सीख रहे हैं, अभी ज़्यादा परफेक्ट नहीं हुए हैं। और इसको बनाएंगे मैं 2 घंटे से बोल रहा हूं, आप बोलेंगे आई एम स्पीकिंग फ्रॉम लास्ट 2 hours। ये आप ऐसे बनाएंगे। लेकिन दोस्त, ये जो सेंटेंस है ना, ये आपने गलत बनाया है। अगर ऐसा बनाया है तो ये गलत बनाया। लेकिन अगर आप स्पीकिंग में अभी आए हो, नए नए स्टूडेंट हो, एडवांस अभी नहीं ज़्यादा नहीं किया और ज़्यादा अभी आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया, तो बिल्कुल भी कोई पढ़ी नहीं लेनी है। एक्चुअल में मैं बोल रहा हूं, ये काम सिर्फ इतना बता रहा है कि मैं अभी क्या कर रहा हूं। अभी मैं बोल रहा हूं, बस इतना ही तो बता रहा है। बट इफ वी टॉक अबाउट दिस सेंटेंस कि भाई मैं पिछले 2 घंटे से बोल रहा हूं या मैं 2 घंटे से बोल रहा हूं, तो ये एक सेंटेंस ऐसा नहीं है जैसे ऊपर वाला है। देखो, उसमें सिर्फ इतना मैं बोल रहा हूं, व्हाट आई एम डूइंग, मैं बोल रहा हूं। लेकिन नेक्स्ट वाले जो नीचे वाला सेंटेंस है कि पिछले 2 घंटे से बोल रहा हूं, इसमें एक ऐसा काम है जो पास्ट में शुरू हुआ है और अब तक चल रहा है। देखो, पिछले 2 घंटे से बोल रहा हूं, इसका क्या मतलब है कि मैंने बोलना पास्ट में शुरू किया है। पिछले 2 घंटे से मतलब पहले भी बोल रहा था और अब भी बोल रहा हूं। तो ये कोर ग्रामर की चीज़ है जो मतलब मुझे लगता है कि डिफ़िकल्ट वन में से एक आपको लगेगी। तो मैं पिछले 2 घंटे से बोल रहा हूं, मतलब ये काम पास्ट में शुरू हुआ था और आज भी चल रहा है। तो इसीलिए इस टाइप के सेंटेंस को बोलेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंसेस। ये टेंसेस वो होते हैं जो पास्ट में शुरू होते हैं और अब तक चल रहे होते हैं। जैसे मैं पिछले 2 साल से आपको इंग्लिश सिखा रहा हूं, मतलब पहले 2 साल पहले शुरू किया था और आज भी कर रहा हूं। तो ये सेंटेंस ऐसे नहीं बोले जाएंगे, ठीक है। इन सेंटेंसेस को बोलने के लिए हम एक अलग तरह की सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। और क्या है वो सेंटेंस स्ट्रक्चर, आइए मैं आपको बताता हूं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस न्यू स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। सो आपको कुछ नया हो सकता है, ऐसे तो ये पुरानी चीज़ है, बट मेरे चैनल पर ये पहली बार मैं सिखा रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने अपने चैनल पर कभी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की क्लास नहीं ली है दोस्त, ठीक है। मैंने आज तक अपने चैनल पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की टेंस की क्लास नहीं ली थी। आज तक मैंने कभी बच्चों को बताया नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अब हमें एडवांस लेवल पर आ जाना चाहिए। दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस क्लास टुडे।
तो देखिए इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल रहता है। इसमें सब्जेक्ट होता है जो काम करेगा, इसमें आपको हैज या हैव बीन का यूज करना पड़ेगा, और उसके साथ वर्ब में आईएनजी, और बाकी सब वैसे ही रहेगा, और इसके साथ फॉर या सिंस के साथ टाइम आएगा, क्योंकि टाइम तो बता, देखो मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा हूं तो टाइम बताया, मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूं, मैं सोमवार से काम कर रहा हूं, मैं बचपन से काम कर रहा हूं, मैं उस दिन से काम कर रहा हूं जिस दिन तुम आए थे। समझ में आया ना? तो इसमें क्या है कि आपको टाइम जरूर बताया जाएगा, क्योंकि पास्ट में काम शुरू हुआ है। ठीक है, आप ध्यान से समझ लो। हैज और हैव का डिफरेंस आपको ऑलरेडी आता होगा। सिंगुलर के साथ हैज आता है, प्लूरल के साथ हैव आता है। ठीक है, अब एक सेंटेंस है जैसे, और ये सिंस फॉर क्या है मैं आपको बता देता हूं। सिंस फॉर टाइम के लिए यूज करते हैं। अगर आपको पक्का पता है टाइम तो सिंस यूज होगा, आपको कंफर्म नहीं है तो फॉर होगा। इंडेफिनेट टाइम के लिए फॉर यूज होगा, और डेफिनेट टाइम के लिए सिंस यूज होगा। अब आप कैसे पहचानेंगे? देखो, इसको पहचानने की बहुत आसान सी टेक्निक है। अगर मैंने कहा 2 घंटे से काम कर रहा हूं, कब से? 2 घंटे से, तो मैं यूज करूंगा फॉर 2 आवर्स। फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से, क्योंकि मुझे ये नहीं पता है 2 घंटे सुबह के हैं, शाम के हैं, कब के हैं 2 घंटे। लेकिन अगर मैं ये कहूं 4 बजे से, या मैं कहूं पिछले 2 घंटे से, तो मतलब इसमें देखो फॉर 2 आवर्स का मतलब है ये नहीं पता कौन से 2 घंटे हैं, कल के 2 घंटे हैं, आज के 2 घंटे हैं, या कब के। लेकिन इसमें मैंने एक वर्ड यूज करा लास्ट। तो लास्ट का मतलब है अभी पिछला, अभी जो भी टाइम है इससे पिछले जो 2 घंटे हैं। तो याद रखेंगे डेफिनेट टाइम के लिए सिंस, और इनडेफिनेट टाइम के लिए फॉर का यूज करेंगे। अब इसके ऊपर अगर आपको नहीं पता तो मैंने एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप चेक कर लीजिएगा। सिंस और फॉर में आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि क्या है। ठीक है, चलिए ज्यादा तो प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हाँ, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स अब हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस, और इस प्रैक्टिस में क्या होगा कि हम लोग थोड़े से सेंटेंस ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और डेफिनेट टाइम है, इंडेफिनेट मैं पहले ही बताने की कोशिश करूंगा, अगर भूल जाऊं तो आप मुझे बताएंगे। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं 2016 से, 2016 तो कंफर्म है ना? ठीक है, कंफर्म टाइम है, तो मैं 2016 से इंग्लिश सिखा रहा हूं। I have been teaching English since 2016. I have been teaching English since 2016. 2016 मतलब ईयर का कंफर्म है। अब आप कहोगे नॉन कंफर्म कैसे होगा? मैं से बताता हूं। जैसे मैं 3 सालों से इंग्लिश सिखा रहा हूं, अभी कंफर्म नहीं है कौन से 3 साल है, अभी के 3 साल है या पहले के 3 साल हैं। ठीक है, कुछ नहीं पता कौन से 3 साल। समझ में आया? चलिए, मैं 3 साल से इंग्लिश सिखा रहा हूं। I have been teaching English for 3 years. For 3 years क्यों यूज किया? क्योंकि ये नहीं पता कौन से 3 साल हैं। ठीक है, हाँ, अगर इसमें मैं सिंस डालना चाहता हूं तो मुझे बोलना ही पड़ेगा पिछले 3 साल, मतलब लास्ट 3 years बोलूं। चलो, मैं पिछले 3 साल से इंग्लिश सीख रहा हूं। मैं पिछले 3 साल से इंग्लिश सीख रहा हूं। I have been learning English since last 3 years. I have been learning English since last 3 years. ठीक है, तुम बचपन से मेरे साथ स्कूल जा रहे हो। बचपन सर्टेन है। ठीक है, तुम बचपन से मेरे साथ स्कूल जा रहे हो। You have been going to school with me since our childhood. You have been going to school with me since our childhood. ठीक है, वो मुझे संडे से मिलने आ रहा है। वो मुझसे मिलने संडे से आ रहा है। He has been coming to meet me. He has been coming to meet me since Sunday. Since Sunday क्योंकि संडे कंफर्म है। ठीक है, और मैं कह दूं पिछले 2 दिन से आ रहा है
तो भी कंफर्म है, और कह दूं 2 दिन से आ रहा है तो कुछ कंफर्म नहीं है ना। तो अगर हम कहते हैं ना 2 डेज, तो हमें नहीं पता कौन से 2 डेज, तो 2 डेज के लिए 4 यूज करेंगे। और अगर हम बोले पिछले 2 दिन से, तो वो सर्टेन हो गया, तो सिंस लास्ट 2-4 डेज। ठीक है, आप ध्यान से समझ लीजिए। सिंस 4 का कंफ्यूजन है तो आप वीडियो देख लो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग ये है कि कल से आप लोगों की क्लास का शेड्यूल ही चेंज हो जाएगा। एंड अबाउट द शेड्यूल आई विल टेल यू आफ्टर 10, आई थिंक 10 बजे के बाद ही बता पाऊंगा शेड्यूल क्या रहेगा। अदरवाइज आई विल डिस्क्लोज इट इन द मॉर्निंग टुमारो मैं मॉर्निंग में इसको डिस्क्लोज करूंगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और बाकी अपने चैनल को, नवे एजुकेटर को सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। और आशी की तरफ से सभी बच्चों को थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यार दिया। ठीक है, कल उसका बर्थडे हुआ, वी सेलिब्रेटेड बर्थडे और बहुत अच्छा सेलिब्रेट हुआ, बट वी डिड अ बिग मिस्टेक। यार अभी भी थोड़ा कफ का प्रॉब्लम। चलिए, तो हम लोगों ने काफ़ी कोशिश की है, और ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अबाउट इंग्लिश, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, बट ये जब आप पहले ना अपना बेसिक क्लियर कर लो, फिर इन कन्फ्यूजन में पढ़ो कि ये जो सेंटेंस है 2 घंटे वाले, उसमें ऐसा क्यों हो रहा है, उसमें ये क्यों, तो ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं करना चाहता था, इसीलिए ये क्लासेस लास्ट में की हैं। शुरू में कर देता आप कन्फ्यूज हो जाते। तो आज की क्लास कैसी लगी ज़रूर कमेंट करें, ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। तो अभी हम लोग आपके लिए लाइव प्रैक्टिस सेशन ला रहे हैं कल से, तो आप लोगों को शेड्यूल दे दिया जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। अभी आपका काम सिर्फ इतना है कि कोई सजेशन हो तो कमेंट में आप जरूर लिखें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।